दोस्तों आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के पश्चात में आपका दुश्मन तो क्या, आपका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों यह जो कहानी है एक गौरैया और एक दुष्ट किसान के बीच का है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के पश्चात में दुनिया आपकी सलाम करेगी, दुनिया आपके नाम का चर्चा करेगी, दुनिया के होठों पर आपका ही नाम रहेगा। दोस्तों इस कहानी में गौरैया ने आपके लिए कुछ ऐसी 5 बातें बताएंगी जो कि यदि आप लोग उस 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर कभी निराश नहीं रहेंगे और दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं रहेगी। दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक है। इस कहानी को सुनने के पश्चात में आपकी आंखों से आंसू आए या ना आए, आपका कलेजा जरूर ही पिघल जाएगा। दोस्तों कहानी को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से मोटिवेशनल लाइन के साथ में। दोस्तों यह मोटिवेशनल लाइन है कि दोस्तों पैसा आपकी ज़िंदगी में कैसा रोल निभाती है और दोस्तों पैसे आपके लाइफ में क्या अहमियत रखता है। दोस्तों कहते हैं कि अमीर के घर बैठा कौवा भी मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी चोर लगता है। दोस्तों वास्तव में यह बात सही है और इस बात पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ कहानी की तरह। दोस्तों एक कहानी है, एक जंगल के बगल में ही एक घर था और उस घर में एक किसान था। किसान किसानी करता, अच्छा खासा अनाज उपजाता और दोस्तों अनाज भंडारण के लिए वह अलग घर बनाया था। यानी कि जो किसान था बहुत अमीर था, बहुत पैसा वाला था और उसके पास में कई घर थे। एक घर में रहता था और एक घर में अनाज वगैरह जो कुछ भी सामान स्टोर करना था उसको स्टोर करके वहाँ पे रखता था। अब दोस्तों जो किसान था वो बहुत अच्छा कह सकते हैं जानवर का प्रेमी था। जानवर कहे तो जैसे कुत्ता पालता, बिल्ली पालता, बंदर पालता, लंगूर पालता, इस प्रकार के जानवर जो थे उसको पालता। अब दोस्तों एक चिड़िया जो थी, वह चिड़िया जो है उसके गोदाम यानी कि अन्न भंडारण वाले घर में एक घोंसला लगा दी थी। अब दोस्तों वहाँ पे जो चिड़िया थी वो एक एक कह सकते हैं खरपतवार को इकट्ठा करके जाती है और उस गोदाम में अपना घोंसला बना दी। अब दोस्तों घोंसला बनाने के पश्चात में किसान जब उस घोंसले को देखा तो बहुत क्रोधित हुआ कि मेरा घर है, मेरे बगैर पूछे यहाँ पे कौन किसने घोंसला बनाया, और उन्होंने चिड़िया के घोंसला को तोड़कर फेंक दिया। अब चिड़िया फिर निराश हुई और सोची चलो कोई बात नहीं, फिर मैं फिर से घोंसला बनाती हूँ। दोस्तों चिड़िया फिर एक एक सीख को, एक एक खरपतवार को इकट्ठा करती है और दोस्तों फिर से उस घर में एक घोंसला बना देती है। अब दोस्तों घोंसला बनाने के पश्चात में किसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब उस घर में आया तो देखा फिर से घोंसला। वह किसान फिर से गुस्सा होकर के उस घोंसले को फेंक दिया। अब दोस्तों किसान जो था उसका सीजन ख़त्म हो गया था। सीजन ख़त्म हो गया यानी कि उस घर में उसका अब आना जाना बंद हो गया था। दोस्तों फिर से चिड़िया सोची कि यार चलो कोई नहीं, मैं फिर से घोंसला बनाती हूँ और किसान कब तक मेरे घोंसला को तोड़ेगा, कभी उसके अंदर भी तो दया नाम की चीज़ होगी, दया उसके अंदर भी आएगी। तो दोस्तों फिर से वह एक एक सीख को इकट्ठा करती, एक एक पूरा या फिर कह सकते हैं घास फूस को इकट्ठा करते, फिर से दोस्तों घोंसला बना देती है। अब दोस्तों घोंसला जब बनाने के पश्चात में जब किसान 1 महीने बाद आया तो दोस्तों वहाँ पे घोंसला जब बनाई तो चिड़िया सोची कि आप किसान मेरे घोंसला को नहीं तोड़ेगा और दोस्तों वहाँ पर अपना अंडा भी दे देती है। अब दोस्तों अंडा देने के पश्चात में अंडा में बच्चा पड़ने ही वाले थे, तभी दोस्तों वहाँ पे एक किसान का एंट्री होता है। किसान आ जाता है और किसान देखता है कि मेरे घर में फिर से घोंसला। वह दोस्तों बहुत क्रोधित होता है और उसमें जो अंडे थे, बच्चे यानी कि बच्चे पड़ने वाले थे अंडे में, उस अंडे को तोड़ करके फेंक दिया। उसके पश्चात में घोंसले को भी तोड़ करके फेंक दिया। अब चिड़िया इस समय बहुत ही रोने लगी, बहुत ही उदास हो गई, अंदर से टूट गई और उन्होंने अब निर्णय लिया कि मैं इस किसान के घर में अब घोंसला नहीं बनाऊंगी। दोस्तों यह चिड़िया के लिए बहुत ही दुख भरी बात थी क्योंकि दोस्तों उसका अंडा फूट गया था। अब दोस्तों उसके पश्चात में अंडा फूटने के पश्चात में अब दोस्तों वह चिड़िया जो थी उसके घर के थोड़े ही दूर जंगल था
तो थोड़े ही दूर एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर के अपना घोंसला बना दी थी। और दोस्तों उस घोंसला को बनाने के पश्चात में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब किसान के घर में अब घोंसला नहीं बनाऊंगी। दोस्तों वैसे तो उसका घोंसला टूट रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोस्तों उसका जब अंडा टूटा तो वो अंदर से बहुत ही टूट गई थी। अब दोस्तों कुछ दिन समय बीतता गया। एक दिन किसान के घर में, उसी अनाज वाले घर में अचानक से आग लग गई। अब अचानक से आग लग गई, उसके पश्चात में किसान बहुत ही चिल्लाने लगा, रोने लगा, और सभी लोग दौड़ दौड़ के पानी डाल रहे थे उसके घर के लोग। और दोस्तों वो जो कुत्ता थे, बिल्ली थे, बंदर थे, सभी लोग देख रहे थे। सभी गांव के अगल बगल के भी लोग देख रहे थे कि किसान का अनाज वाला घर जल रहा है, उसमें अनाज भी बहुत थे, अनाज भी जल रहा था। तो दोस्तों चिड़िया को जब पता चला तो बहुत ही भयभीत हुई, और दोस्तों बहुत ही अंदर से उदास हुई कि किसान के घर में आग लग गई। वो दोस्तों वहाँ से जल्दी से उड़ते हुए आई किसान के घर के पास। किसान को देख रही थी, किसान जल्द से नदी में से पानी ला करके उसमें डाल रहा था, बुता रहा था, लेकिन दोस्तों वहाँ बहुत परेशान था किसान। दोस्तों चिड़िया कुछ देखी, आव नताव देखी, और उन्होंने भी तुरंत नदी में से जा करके पानी लाती थी और उस घर पर गिरा देती थी। अब दोस्तों ऐसा करते 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 किसान भी और सभी लोग जो देख रहे थे वो चिड़िया पर हंसने लगे कि चिड़िया आप अपने चोंच से एक एक ठोप पानी ला करके कितना आग बुझाओगी। दोस्तों जो बात इसके बाद में जो बात चिड़िया ने बताई, जो बात चिड़िया ने उन लोगों से कही, उसको सुनने के पश्चात मेरे अंग के रोम रोम खड़े हो गए, बाल में खड़े हो गए, और अंदर से एकदम कलेजा पिघल गया। दोस्तों उस चिड़िया ने उस बंदर, उस गांव वालों से, सभी लोगों से कही कि जब जब इस इतिहास में इस घर का जलने का नाम होगा तो दुनिया आपको तमाशा देखने वालों में से गिनेगी और मेरा नाम आग बुझाने वालों में से गिनेगी। यह बात सुनने के पश्चात में उसके आस पड़ोस, बंदर, सभी लोग, कुत्ता बिल्ली सुनने के पश्चात में अंदर से पिघल गए। और दोस्तों जब यह बात किसान सुना तो वह हाथ जोड़कर चिड़िया के सामने नतमस्तक हो गया और कहा, चिड़िया आपकी कितनी बड़ी सोच है, आपके अंदर कितना करुणा भरी भाव है। आपके साथ में मैंने जो सलूक किया, जो व्यवहार किया, उसको आपने इग्नोर करते हुए मेरे साथ में जो व्यवहार किया है, मैं इस व्यवहार के लिए अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। सभी लोग वहाँ पे जो थे, गांव के अगल बगल के और जो भी जानवर थे, वो देखने के पश्चात में सभी की आंखों से आंसू गिरने लगे। चिड़िया ने देखी और उन्होंने कहा, किसान का एहसान मानते हुए कहा, किसान आपने जो मेरे साथ में किया, मैं यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। किसान ने सोचा, मैंने इसके साथ में क्या एहसान किया, मैंने तो इसका हमेशा अंडा ही तोड़ा हूँ, अंडा ही फोड़ा हूँ, और इसका घोंसला ही तोड़ा हूँ। मैंने इसके साथ में क्या मतलब न्याय किया हूँ, क्या इसके साथ में व्यवहार किया हूँ। फिर इसके बाद में जो चिड़िया थी, चिड़िया ने कहा कि नहीं, आपने जो मेरे ज़िंदगी में एहसान किया है, मैं इस एहसान को नहीं भूलूंगी, क्योंकि यदि आपने मेरे अंडे को, मेरे घोंसले को नहीं तोड़ा होता तो मैं इस घर से नहीं जाती, और आज यदि इस घर से नहीं जाती तो आज आग लगी थी इस घर में, तो मैं इस घर में मर जाती, जल करके मर जाती। चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। किसान ने कहा, नहीं बहन, मैं जो किया हूँ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन दोस्तों इस कहानी से एक सीख यह मिलती है कि दुनिया कभी कभी ऐसा काम कर जाती है, अनजाने में ऐसा काम कर जाती है जो कि अपने जान से तो वह बुरा कर रही होती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी वह अच्छा काम बन जाता है, कभी कभी वह और लोगों के लिए अच्छाई बन जाती है। यही आज चिड़िया के साथ में हुआ था। अब दोस्तों चिड़िया, उसके पश्चात में सभी लोगों का एहसान मानते हुए चिड़िया को किसान ने अपने घर में घोंसला बनाने के लिए जगह दिया और कहा कि मैं आज से आपके लिए अनाज भी दूंगा, खाने के लिए चावल भी दूंगा और दाने भी आपके लिए दूंगा। उसके बाद में दोस्तों चिड़िया और किसान की ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत होने लगी। उसके बाद में दोस्तों कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि
आप कभी भी अपने दुश्मन को दुश्मन के भाव से मत देखिए। यदि आप उसे अपने सगे प्यारे संबंधी के भाव से देखेंगे तो दुश्मन की आंखों से भी आंसू झलक जाएगा। दुश्मन भी आपका साथ कभी न कभी जरूर देगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग अपने दुश्मन के साथ में गलत व्यवहार करते हैं तो दोस्तों आप गलत हैं। आप दुश्मन के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, वो दोस्तों आपके आगे खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को मैं जब पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे यार। कैसे लोग, कैसे व्यवहार वाले लोग यहाँ पे ज़िंदगी में जी रहे हैं। और दोस्तों, हम मानव जो हैं अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए बहुत घमंडी बन जा रहे हैं, बहुत ही क्रूर व्यवहार कर रहे हैं पक्षियों के विषय में। दोस्तों, आप अपने लाइफ में कभी भी रहिएगा, कभी भी किसी का गलत मत कीजिएगा। आपके साथ में कोई भी गलत काम नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग अभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि दोस्तों आपको इस चिड़िया के लिए अंदर से प्रेम भाव जगा होगा तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले समय में आप सभी को अच्छे यहाँ पर कहानियाँ लेकर के आऊँगा। दोस्तों, मैं गोपी चंद आप सभी से यहीं पर इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।